ठीक है, अब आ जाओ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। अगली क्लास में पूरा होमवर्क लेकर के आओगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, किसी की कॉपी गायब नहीं होनी चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर के बारे में सबको पता है ना? पढ़ा चुका हूँ, सरफेस एरिया भी बता चुका हूँ बेटा इसका। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्फेयर के अंदर बेटा दो चीज हमें पढ़नी है, स्फेयर और हेमिस्फेयर। ठीक है ना? स्फेयर की इसकी शेप सबको याद होगी। ये स्फेयर हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास इस स्फेयर की रेडियस। रेडियस हो गई हमारे पास आर। तो सरफेस एरिया यानी एस, इसमें सी एस से टी एस से एक ही बात है, सी एस से और टी एस से एक ही बात है। ठीक है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया बताइए बेटा क्या होता है, जल्दी बता। नहीं पता, कब याद होगा? क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर? इशिका कहाँ खोए हो भाई, क्लास में हो तो बता। फॉर्मूले क्यों नहीं याद हो रहे, जल्दी बता, बताओ फटाफट। 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। कोई भी नहीं पढ़ रहा है। 4 पाई r स्क्वायर, यही हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर क्या होता है? आधा। ठीक है ना? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, आधा हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इसकी रेडियस है वही चलो भाई, इतना लेट क्यों, चलो जल्दी, अभी तुमसे मुझे बहुत बात करनी है, बैठो जल्दी। रेडियस आर हो गई। ठीक है, ये हो गई रेडियस आर और ये हो गई रेडियस आर। ठीक है ना? अगर यहां सरफेस एरिया की बात करें, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैंने सिंबल दिया ऐसे। ठीक है ना? यहां दो तरीके के एरिया होते हैं बेटा, सी एस से। पहला एरिया क्या है? सी एस से। सी एस से का मतलब है कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो किनारे हैं, ये देखो ऐसे, जहां पर एक से ज्यादा सरफेस आती है ना, वहां सी एस से और टी एस से में ब्रेक हो जाती है बात। ये देखो, सी एस से का मतलब ये हो गया कटोरी का किनारा। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ठीक, तो सी एस से क्या हुआ? हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, 2 पाई r स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करना है। जब हम बात करेंगे टी एस से की, इसकी बात करेंगे टी एस से की, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो इस टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा। ये क्या है हमारा? सर्कल। क्या है हमारा? सर्कल। ठीक है ना? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन के आ गया 3 पाई r स्क्वायर। ऑलरेडी सी एस से हो गया, और ऊपर जो है सर्कल आ गया पाई r स्क्वायर, दोनों ऐड किया तो क्या बन गया? 3 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब यही दो फॉर्मूले या तीन फॉर्मूले यूज होने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक, पहले भी लिख चुका हूं वैसे मैं। आओ क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं बात को और अच्छे से। कुछ भी नहीं है मैथ्स। मैथ्स में अगर तुम लोग रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मार्क्स लेना भूल जाओ, फिर ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई। कोई ब्रह्मांड से उतर के तो पढ़ाएगा नहीं, ये तो पता ही है तुम लोगों को, है ना?
कि कहीं तुम लोग कोई मिल गया के इंतजार में हो, एक दिन जिंदगी में हमारे भी एक एलियन आएगा, सर पे हाथ फेर देगा, हम भी बन जाएंगे इंटेलिजेंट। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, होगा ऐसा? अब मुझे लगता है वही फिल्में देख करके बचपन में तुम लोग अभी तक उसी में खोए हुए हो कि कोई तो आएगा, सर बड़ी बेइज्जती करते हैं, उसी दिन सर को बताएंगे, है ना? जैसे उसने अपने कंप्यूटर टीचर को सुनाया। क्यों भाई? कि नहीं? हाँ, क्या नहीं देखी? हाँ, मैं तो अच्छे से देखी है, फिल्में अच्छे से देखता हूँ मैं जब देखता हूँ, ठीक है? इसीलिए समझा रहा हूँ, तुम लोग भी देखो उसे, तो अपने टीचर को समझाता है जा करके। लेकिन वो अब वो यहाँ कैसे होगा? ना वो जादूगर आएगा, ना मैं टीचर हूं जो बेइज्जती कर रहा हूं तुम लोगों की, कर भी रहा हूं नहीं भी कर रहा हूं, करना भी जरूरी है ना? नहीं तो लेकिन तुम लोग इतने ढीठ बच्चे हो कि बेइज्जती पे भी नहीं मान रहे हो कि पढ़ ले। कम से कम वो बेचारा रोया तो कोई जादू आया, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्लास के बाद फिर चले जाते हो, तो जादू आएगा कहाँ से? जब बेइज्जती करूं तो घर पे जाके रो, कुछ तोड़ो ताड़ो, तब तो एक जादू आया, कुछ तुम्हारे अंदर तरक्की हो, कि नहीं? है ना? उस कंप्यूटर टीचर का उसको शुक्रिया करना चाहिए था कि उसकी वजह से मैं रोया और जादू ने मेरे को रोते हुए देखा, आया मेरे सर पे हाथ फेरा। होता है कि नहीं? तो इसलिए जो टीचर बेइज्जती करे उसके पास हमेशा रहो। अच्छा, लेकिन साथ में पढ़ाए भी, कई ये होते बेइज्जती करते रहते तो बेकार होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है? कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 कौन सा बेटा? लिखना चाहो तो लिखो, मैं तो रिवाइज करवाया तुम लोगों को कि फॉर्मूले पता रहे। हर एक एक्सरसाइज में हम उसको रिवाइज भी करेंगे। फोकस सिर्फ अभी इन पे करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और याद करना कोई मुश्किल थोड़ी है, ट्रिक बताई हुई है, इतने से फॉर्मूले नहीं याद कर पाओगे, हैं? एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्फेयर की रेडियस है बच्चों 7 सेंटीमीटर और मुझे इसका सरफेस एरिया बताना है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने बोला ना कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना है सबसे पहले ये देखना है कि उसके फॉर्मूले में जितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं क्या वो हमारे पास हैं। जैसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो मुझे फॉर्मूला तुरंत क्लिक करना चाहिए, यानी मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा 4πr²। 4 नंबर हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, आर की वैल्यू, आर की जरूरत थी, आर डायरेक्टली हमें दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना? करेक्ट है? तो सर मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज दिस वन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर? क्या बोला? वॉल्यूम दे रखा है। अब डायरेक्ट रेडियस नहीं है हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है, और सरफेस एरिया पूछ रहा है, या सरफेस एरिया है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझे रेडियस को निकालना पड़ेगा। कहां से? वॉल्यूम से। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम से मैं रेडियस को निकालूंगा, फिर रेडियस को यूज करके सरफेस एरिया निकालूंगा। समझ गए? अभी तो बेटे डायरेक्ट रेडियस ही दिया गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 4πr²। 4 एज इट इज, पाई 22/7, रेडियस हो गई 7 × 7, 7 और 7 कैंसिल आउट कर दो, सही है? 7 4 द 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 56, 56, आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? कैलकुलेशन जितनी फास्ट करो उतना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे कहता है बेटा फाइंड, फर्स्ट पार्ट कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, हेमिस्फेयर का CS से और हेमिस्फेयर का TS से निकालना है, यही बोल रहे हैं ना? पहला पार्ट कहता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा पार्ट कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। हम जानते हैं कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। तो 2 एज इट इज,
22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, ये आ गया बेटा 63, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 44, 63 इंटू 44, 63 मल्टीप्लाई विद 44, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24 और 125 ना, यही सेम आ जाएगा 252, तो कितना आ रहा है 2772, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, टीएस से निकालना है, टीएस से क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 एज इट इज, पाई 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, अब ये आ गया 66 इंटू 63, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 378, कितना आंसर बन गया 8 8 और 7 15, 7 3 10 और 1 11, 3 का कितना हो गया 4 4 3 आ रहा है 4 1 5 6 या 8 5 8 ना, 4 1 5 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है, फटाफट दोनों नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर, ठीक है, थोड़े से अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा बेटा, द होलो स्फेयर in which the circus motorcyclist perform the stunt has a diameter 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. ठीक है ना, कह रहा है एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो एक स्फेयर के अंदर स्टंट परफॉर्म करता है, ठीक है ना, स्फेयर के अंदर स्टंट परफॉर्म करता है, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास स्फेयर। अब तो देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, देखा है कभी, पहले सर्कस में लोग घुमाया करते थे, अब सर्कस लगते नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ स्टंट परफॉर्म कर रहा है, तो मोटरसाइकिलिस्ट कहाँ स्टंट परफॉर्म करेगा, ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे, ये हो गई। हाँ, क्या हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, ठीक। अब जब वो घूमेगा तो एरिया पूछ रहा है कितने एरिया में जा सकता है, तो क्या करेगा, साइकिल ऐसे घुमाएगा, अंदर अंदर ऐसे किनारे, फिर ऐसे, कैसे भी, कहीं पर भी, क्योंकि ये तो एकदम क्लोज रीजन है ना, कहीं पर भी घुमा सकता है, पूरा का पूरा ऐसे सरफेस बनी हुई है गोल सा। मौत का कुआं देखा है कभी, देखा हो ना, मैं तो, वो तो उस शेप में होता है, ट्रिप, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपीजियम, क्या बोलेंगे उसको, नहीं भूल गया उसको यार, क्या नाम था उसका, फ्रस्टम, फ्रस्टम, वो फ्रस्टम की शेप में होता है, मतलब वो ऐसे होता है, फ्रस्टम होता है ना वो, मौत का कुआं ऐसे होता है, वो भी सरफेस ही हुई बेटा, ऐसे कुछ होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो उसमें भी ऐसे ऐसे करके ऊपर आता है, फिर यहाँ हमें डरा करके फिर नीचे चला जाता है, यही होता है ना, ऐसे चलता है ना वो, एक कांस्टेंट स्पीड रखता है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमना होता है, उल्टा भी हो जाता है इंसान, इसमें इतनी तेजी से जाते हैं कि उल्टे होकर के भी हो जाते हैं, वो तुम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ाई है कि अगर बहुत तेजी से किसी चीज़ को घुमाते हैं तो नीचे नहीं गिर पाती है, देखा होगा ना, कि कभी जैसे दूध दूध की बाल्टी घुमा देते हैं, पहले हम लोग दूध लेने जाया करते थे और उसमें बाल्टी घुमाते थे दूध की, अब तो दूध वैसे तुम लोग लेते नहीं हो ना, पहले ऐसे मतलब एक डिब्बा होता था, यहाँ देखी किसी ने मदर डेयरी जो देखी होगी, मदर डेयरी देखी है ना, जिसमें टोकन डाल के मिलता है ना दूध, तो पहले वहीं पर जाया करते थे, अब तो थैलियों में आने लग गया ना, तो अब नॉर्मल या घर पे भी डिलीवर हो जाता है, पहले ये सब नहीं था, सुबह ही जा करके लगाओ, 50 बंदे पहले खड़े होते थे सुबह सुबह, मतलब जल्दी उठना पड़ता था 6 बजे कि जाओ भाई नहीं दूध खत्म हो जाएगा,
तो 6 आज दूध खत्म ही नहीं होता, शाम तक कभी भी ले लेते हो। तुम लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। हम लोग 6 बजे उड़ जाते थे, जा कर के पहुँच जाते थे दूध लेने के लिए। तो वहाँ से जब आते थे तो वो जो बाल्टी होती है उसके दूध की, उसको ऐसे ऐसे घुमा देते थे, ऐसे बहुत तेज घुमाओ तो कभी दूध गिरेगा नहीं, समझ गए। हाँ, तो ऐसे सर्कस करते हुए सब चले आते थे। 1-2 बार गिर भी गया, मार भी खा ली है ना। कई बार वो सही स्पीड नहीं पकड़ी थी तो दूध नीचे आ गया, फिर मार खा गए, घर पर आकर के नुकसान हो गया, है ना। तो हाँ, वो सिस्टम है यहाँ पर। तो ऐसे क्या कर रहा है ये, पूरे के पूरे उस पर घूम रहा है। तो कह रहा है बताओ कितने एरिया में ये इसको चला सकता है। तो कितने एरिया में चला सकता है, तो हमें क्या निकालना है, इसका टीएस से निकालना है, टोटल मतलब सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। सीएस से इसमें होता नहीं है ना, स्फेयर का एक ही होता है, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो डायामीटर है बेटा, डायामीटर कितना है इसका, डायामीटर है 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 7/2 मीटर, ठीक है ना। और इसने क्या बोला है हमें, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, ठीक है ना। तो एरिया अवेलेबल कितना हो गया, निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया हो गया हमारे पास 4πr²। 4 पाई की जगह 22/7। और रेडियस कितनी हो बेटा, कभी डेसिमल मत करना, 3.5 नहीं करना, 7/2 7/2 हो गया, ठीक है। 7 और 7 कैंसिल आउट, 2 to the 4, this 2 and that 2 cancel out, 7 to the 14, 14 और 115, 154 मीटर स्क्वायर अवेलेबल एरिया होगा। समझ में आ गया सबको, इजी है, ठीक है। अक्षय बोर्ड पे ध्यान दे, लिखा मत कर साथ साथ। अच्छा, डेसिमल मत करो, कैलकुलेशन टफ रहेगी। अगर ये डेसिमल में होता फिर भी हम चेंज कर लेते, अगर ये 3.5 लिखता फिर भी मैं इसको लिखता 35/10। समझ में आ रहा है। तो पूरी कैलकुलेशन बिना डेसिमल के करनी चाहिए, फाइनल आंसर में अगर कोई फ्रैक्शन बचती है तो डेसिमल में चेंज करना, ठीक, इजी रहेगा। जैसे हमने अभी पिछला एक क्वेश्चन किया था ना, 70 रुपीज वाला कुछ था, तुम लोगों ने किया था, 10th वालों ने किया था, तुम्हें लोगों को समझाया था ना। हाँ, तो वैसे ध्यान रखना बेटा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है 7, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग need to be painted if the circumference of the base, most important question है, circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it, given the cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square। देखो इसमें कहाँ कहाँ गलती होने के चांस हैं उसको पहले हम नोट करेंगे, ठीक है। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसको मुझे पेंट करना है। ये एक हेमिस्फेरिकल गुंबद हमने बना दिया, देखा होगा जैसे गुरुद्वारे वगैरह के ऊपर होता है ना। तो ये एक हेमिस्फेरिकल डोम हो गया, ठीक। अब इसमें कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो सरकमफ्रेंस, इसका बेस क्या है बेटा, 2πr, वेरी गुड। तो बेस की शेप आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है वो, सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है मुझे, सर्कल का सरकमफ्रेंस मुझे दे रखा है 17.6 मीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो ये समझ जाना है कि बेस की शेप क्या है, वो क्या है, सर्कल। तो यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस आपके पास है, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट को रिलेट किया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर से, डायमेंशन किस में है, मीटर में, यानी एरिया किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। दोबारा समझो, ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है, बना लिया, कह रहा है इसको पेंट करना है हमें, और उस हेमिस्फेरिकल डोम के बेस का सरकमफ्रेंस गिवन है, सही है। अगर हेमिस्फेरिकल डोम है तो अगर आप उसको पेंट करोगे तो पहले ये पता लगाओ कि आप कौन सी सरफेस को पेंट कर रहे हो। नीचे ही होगा, बाहर कर लो या नीचे कर लो, ठीक है ना, एक ही बात, दोनों साइड नहीं है, एक ही तरफ है, अंदर की तरफ से हो गया। इन साइड बोला इसने कुछ, बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड इफ द सरकमफ्रेंस, मतलब अंदर की तरफ ही, अंदर से ही तो पेंट किया ना, बाहर कुछ नहीं किया इसने, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ से पेंट करना है, तो बताओ कौन सा सरफेस पेंट होगा, CS से, क्योंकि डोम है तो नीचे तो बंद नहीं होगा, वो खाली रहता है, ऐसे गोल सा रहता है ना।
तो क्या निकालना है मुझे? सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला बच्चों सबसे पहले तो अपने दिमाग में लाओ, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस, क्या रेडियस मेरे पास है? रेडियस नहीं है, क्योंकि ये रेडियस नहीं है, ये क्या है? सरकमफ्रेंस है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उससे मुझे रेडियस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेडियस निकालते, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, याद है ना सबको सर्कल का सरकमफ्रेंस? दिस इंप्लाइज 2 पाई आर, 17.6 को लिख दिया 176/10, 176/10। अब पाई को चेंज करो, जब तक पाई की वैल्यू ना दी जाए हमें क्या यूज करना है? 22/7, 176/10। अब आ जाओ रेडियस की वैल्यू, 176 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 22, तो 22/8, 176, 2/4, ये भी कट गया। अब मैं इसे कट नहीं करूंगा क्योंकि पूरा 10 नहीं जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और रेडियस मैं निकाल लूंगा 28/10, यानी 2.8 हो गई रेडियस। क्या आ रही है? मीटर। यूनिट इसलिए ध्यान रखना है, और जब भी कोई वैल्यू फाइनली निकालो तो उसकी यूनिट लिखो। तो रेडियस किस में है? मीटर में है। अब निकालो सी एस ए ऑफ डोम। डोम का सी एस ए क्या होगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मैं चाहूं तो यहां पर एक चालाकी भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बता? तूने कहा यस सर, हाँ जल्दी बता। कहा? वो तो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर है। हाँ, तो ये तो 2 पाई आर है ना, क्या फायदा होगा इससे? जल्दी बता, तूने मेरी चालाकी पकड़ी है, बस जल्दी बता। सर तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। वेरी गुड, 2 पाई आर इंटू आर कर सकते हैं हम ऐसे, 2 पाई आर इंटू आर कर लो। तो 2 पाई आर की वैल्यू सीधे कितना है? 17.6 है, 2.8 हो गया। कैसे डायरेक्ट? हाँ हाँ कर सकते हैं, वो तो तुम्हारी मर्जी है, वो तो अभी भी आएगा ना। अभी तो हम ऐसे ही करेंगे जो नॉर्मल तरीका है, हम करेंगे 2 इंटू 22/7, क्योंकि हर बार वो दिमाग नहीं चलेगा ना, तो ऐसे इसलिए वो समझाने के लिए लिख दिया है ना, इसीलिए याद नहीं रहता ना, तो फिर वही करते हैं, सिंपल बात। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी हो गई बेटा? 28/10 इंटू 28/10, क्लियर है ना। अब इसको कट कर लेते हैं, 7 4 द 28, क्या 5 पूरा कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो और पूरी कैलकुलेशन करो। ये हो गया हमारा 44, 44 इंटू 4 कर दो, कितना आ गया? 176, देखो वही आ रहा है ना, 176 आ गया। मल्टीप्लाई विद 28 और होल अपॉन 100। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें मेनली तो कॉस्ट निकालनी है, मीटर स्क्वायर कॉस्ट निकालनी ना, मल्टीप्लाई करना है। उसने एरिया तो पूछा नहीं है, वो कह रहा है कॉस्ट बता दो, तो मैं इसको इतनी कैलकुलेशन में क्यों जाऊं, अभी रहने दो, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी पिछली क्लास में समझाया था ना, ऐसा नहीं कि बहुत फुल कैलकुलेशन करने की जरूरत है। यहां तक आप आ गए। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पे आओ, ये मीटर स्क्वायर में है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। कितना है? ₹5। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेंगे बेटा? 5/100 हो जाएगा, यही होगा ना। इसमें भी डेसिमल मत चेंज करो। अब ये निकला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। मीटर, या तो इसे मीटर स्क्वायर में बदलो या इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो, तो ज्यादा आसान ये वाला है। और कन्वर्जन कैसे सिखाया था? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई? 100 से। अब मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर इंटू मीटर, यानी 100 इंटू 100, यानी 10,000 से। अगर मीटर क्यूब को बदलना है तो 100। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो कभी भूलोगे नहीं, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना।
तो अब मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। देखो इसको ऐसे लिखूंगा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मीटर में निकला हुआ है। बदलना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। यही मैंने कहा ना, यहां ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 176 इंटू 28 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, मैं यहां यही लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 176 इंटू 28 इंटू 28 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 100 इंटू 100। ये पहले किस में चेंज हुआ बच्चों? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले मैंने चेंज कर दिया। देखिए ये वाला जो एरिया है मीटर स्क्वायर है, इसको मैंने पहले किस में चेंज कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। वहां लिखा मैंने मीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन करते हुए मैं इसको बदल रहा हूं सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 5/100 है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 100। फायदा क्या हुआ? ये 100 ये 100 हो गया, ये 100 ये 100 हो गया, इसलिए कैलकुलेशन नहीं की थी। सही है। देखो अच्छा, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो पहले इसे लिख लो, CSA ऑफ डोम इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं, CSA ऑफ डोम इन सेंटीमीटर स्क्वायर 176 इंटू 28 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? डबल 100 से ये रहा मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में। तो इतने सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या होगी? अगर 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट 5/100 है तो इतने सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या होगी? 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए सेंटीमीटर में चेंज करना है, और मैंने यहाँ मीटर लिखा, कैलकुलेशन करते हुए सेंटीमीटर लिखा। हाँ कर सकते हैं, इसे मीटर में कर सकते हैं, डबल 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही बात पड़ेगी। ठीक है ना? अब सॉल्व करें, कितना आंसर आ गया? 176 इंटू 28 इंटू 5, 5 6 30, 5 7 जा 35 और 1 35 और 3 38। ठीक है, और 5 1 जा 5 और 3 8, यही रहेगा। मल्टीप्लाई विद 28, अब करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? सही करिए कैलकुलेशन। कितना आ रहा है? ₹23,940, यानी 23,940 जो है इसकी कॉस्ट आई। क्लियर हुआ? एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, नोट करो पहले से, फिर करूं मैं कैलकुलेशन। गलत आ रहा है? हो नहीं सकता यार, रुको मैं करता हूं कैलकुलेशन। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22, यही हुआ ना? अब बेटा यही सेम आ जाएगा, 4 2 2, इधर आ गया 4 6 4 2, सही तो आ रहा है? यही है आंसर। उसने कैलकुलेशन गलत किया। ₹24,640, मैं अच्छा बुक में से देख के बोल रहा है ना? ठीक है, ये कैलकुलेशन नोट करो।